नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, हमारा ये आज 15th पार्ट है 10,000 एमसीक्यू सीरीज का। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिंदी का कंटेंट तैयार हो रहा है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हिंदी में भी क्लासेस अवेलेबल हो, तो बहुत जल्दी होने वाली हैं। और दोनों ही मीडियम के लिए रहेंगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए रहेंगी ये क्लासेस। और बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है। पहला प्रश्न है आपके सामने आज का, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसईज एम्प्लॉइज। यानी पीएसई मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि भैया जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओन करती है अपने पास 51% या उससे ज़्यादा होल्डिंग पावर होती है गवर्नमेंट की। ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर सेल कर देना। डिस वर्ड लग गया इन्वेस्टमेंट के आगे, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं आप, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं कुछ। और क्या सेल कर रहे हैं? इक्विटी शेयर सेल कर रहे हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता चल गया। बस पता क्या करना है, इसका उद्देश्य किस वजह से बना हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फंड्स को रेज करना, यानी पैसे को जुटाने का काम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जनरल पब्लिक की और वर्कर्स की। नेक्स्ट है, of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least। यानी भारत का जो नागरिक है उसको बाहर जाना है, रोजगार के तलाश में वो बाहर जाता है, उसको भारत का नागरिक रेजिडेंट रहने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन रुकना पड़ेगा? तो दोस्तों सही जवाब है 182 दिन। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है किस एसेट्स पर? देखिए, डेप्रिसिएशन कहते हैं हिंदी में ह्रास। तो ये प्रोवाइड किया जाता है आपका फिक्स्ड एसेट्स पर, यानी जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं और उसी पर लगता है ये। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है बेसिकली वो क्या रिक्रूट करेगा, है ना, रखेगा काम पर लोगों को, सेलेक्ट करेगा लोगों को कि हाँ ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सेलेक्ट करने का काम। ट्रेनिंग दी जाएगी उसको कि हाँ अभी थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत और हमें सिखाना है उसको, है ना। कोई सॉफ्टवेयर है दिया है आपने उसको चलाने को, तो उसको ट्रेन किया जाएगा कि हाँ आपको इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करता है कौन? इंटरनल ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेली पुट टू। भैया ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा, मैच नहीं कर रहा, उसका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, तब तक के लिए जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? वो ट्रांसफर किया जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री वॉज, यानी तो पहले बार फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को, वो काम किया था लुकास पाचियोली ने। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन। जनरल रिजर्व किस बैलेंस शीट में किस हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है, यानी वो हेडिंग कौन सी है? तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, एडीआर्स, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स कहा जाता है एडीआर्स को, और ये इशू किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ओपनिंग कैपिटल 45,000 की, क्लोजिंग कैपिटल 75,000 की, विड्रॉल 10,000 का कर लिया, फ्रेश कैपिटल कुछ 5,000 थी। तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे? देखिए, इसके लिए आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 35,000 रुपये। तो ये बेसिकली आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में किस तरीके से ये आंसर आया है 35,000। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए भी टास्क रखता रहूंगा बीच बीच में, ताकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। केवल पैसिव लर्नर्स बनाना उद्देश्य नहीं है इस चैनल का, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें साथ साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट आ नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम इसमें से कौन सा नहीं है? तो कैश सेल्स। देखिए, जब आप कैश में कुछ सामान बेचते हैं, जब आप कोई सामान कैश में बेच रहे हैं तो वहां पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, गुडविल राइट ऑफ कर देना और डेप्रिसिएशन के टाइम पे कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? ट्रायल बैलेंस दिखाता है एरर ऑफ बैलेंसेस को, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है।
परचेज द मशीनरी फॉर ₹2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए आपने कोई मशीनरी 2000 रुपये की परचेज करी, पर उसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। भैया मशीनरी एक खुद में एक एसिड है, बड़ा एसिड है, उसके लिए आप एक पार्टिकुलर उसका अलग से लेजर खोलेंगे, ठीक है, उसके अकाउंट का एक लेजर खोला जाएगा, उसको कैसे आप डेबिट कर सकते हैं परचेज अकाउंट में? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात बताई जा रही है। टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, टेस्ट चेकिंग क्या रिड्यूस करता है, क्या कम करता है? तो टेस्ट चेकिंग रिड्यूस करता है ऑडिटर का काम, यानी ऑडिटर का काम थोड़ा कम हो जाता है इससे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स वाज लिविड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहां पे बात बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स सबसे पहली बार किसके द्वारा लगाया गया था? सर जेम्स विल्सन, माफ कीजिएगा, विल्सन नाम है। तो सर जेम्स विल्सन उनका नाम था, उन्होंने सबसे पहली बार इस इनकम टैक्स को लगाने का काम भारत में किया था। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? ऐसा ऑडिट कौन सा है जो साल भर साल पूरे साल चलता ही रहता है? उसको कहते हैं निरंतर चलने वाला ऑडिट, और उसको कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट, लगातार चलने वाला ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एन ऑडिटर इज लाइक ए वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। कोई ऑडिटर कोई वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, ना कि कोई ब्लड हाउंड, किसी खूंखार कुत्ते की तरह हो। तो ये किस स्टेटमेंट की ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है किंगस्टन कोटल मिल्स कंपनी 1896 का एक केस था, उसमें ये जज ने जजमेंट दिया था, डिसीजन, एक स्टेटमेंट निकल कर सामने आया था कि ऑडिटर एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा, ना कि ब्लड हाउंड की तरह। पीरियडिकल ऑडिटिंग इज डन। पीरियडिकल ऑडिट, पीरियड मतलब क्या होता है? देखो स्कूल होता है, स्कूल में क्या है, तरह तरह पे पीरियड लगते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद, एक एक घंटे के बाद, 45-45 मिनट के बाद। तो वो जो पीरियड लग रहे हैं, पीरियड उसी को कहते हैं। यानी पीरियडिकल ऑडिटिंग का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। एक पीरियड, हमारा फाइनेंशियल पीरियड कब तक चलता है? तो आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना पीरियड रहता है, तो ये फाइनेंशियल, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी कहीं कहीं रहता है। तो ये हमारा पीरियडिकल ऑडिट कहलाता है, और ये साल के आखिर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑडिटर इज लायबल फॉर द थर्ड पार्टी फॉर। ऑडिटर लायबल है किस चीज के लिए? जब आप थर्ड पार्टी के लिए किस चीज के लिए लायबल होगा? फ्रॉड के लिए लायबल हो सकता है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। तो यहां पे फ्रॉड के लिए प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया गया था एलन के द्वारा। प्लान एक तरीके से, एक प्लान एक ट्रैप की तरह से काम करता है, जो कि फ्यूचर को कैप्चर करता है। तो यहां पर एलन सही जवाब है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहां अप्लाई हो सकता है? तो मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस में ही अप्लाई हो सकता है। ऐसा क्यों, लाइफ वाले में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? देखिए लाइफ लौटाई नहीं जा सकती, आपको एक पर्सन को उस स्टेट में दोबारा से लाने का काम इंडेमनिटी प्रिंसिपल करता है। यानी आपको दोबारा से, इंडेमनिटी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस जो कि आपको वापस से उसी स्थिति में ले आ पाए। पर किसी की जान चली जाएगी तो वो किसी भी कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो दोबारा से उसकी जान उसमें फूंक सके। तो यहां पर लाइफ दोबारा से नहीं दी जा सकती, इसलिए मैराइन और फायर इंश्योरेंस पे ये अप्लाई हो जाता है। पानी में डूब गया माल, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भरपाई हो सकती है। आग से हानि हो गई, उसमें केस में भी कंपनी भरपाई कर सकती है, पर लाइफ की भरपाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरेंस एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। यानी उचित देखभाल और कौशल के साथ किया गया कार्य की बात हो रही है। एन ऑडिटर एक कोई इंश्योरर तो नहीं है, यहाँ उसने पूरी श्योरिटी के साथ बता दिया है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया था लंदन एंड जनरल बैंक में वाले केस में। आज के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद और जय भारत माई फ्रेंड्स।